सो वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ स्कूल DIYs। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक अल्टीमेट स्टेशनरी बॉक्स और हमेशा की तरह आज भी आपको काफी सारे ट्रिक्स, हैक्स एंड जुगाड़ मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको लेना है एक फोन का डब्बा, और ये तो हर किसी के घर में होता ही है, नहीं है तो पड़ोसियों से मांग लो। जो नीचे वाला पार्ट था ना, इसको हमें 3 साइड से काटना है और एक ढक्कन की तरह बना देना है। अब जो फोन के डब्बे का ढक्कन वाला पार्ट था, इसके सारे पीसेस को अलग अलग कट करके निकाल लेना है। इस वाले पीस को मैं पेंसिल बॉक्स के दूसरे साइड का ढक्कन बनाने में यूज करूंगी, और इनको भी कट करके रख लेते हैं क्योंकि बाकी चीजों में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही है, मेरा पहला मकसद होता है मजबूती और सफाई का ध्यान रखना। तो मैं इसको सैंड पेपर पे एक एंगल पे घिस रही हूँ ताकि ये डब्बे पे बिल्कुल आसानी से ढक्कन की तरह फिट हो जाए। अब उसको हम बाद में लगाएंगे, पहले बीच का पार्टीशन बना देते हैं ताकि हमारा पेंसिल बॉक्स दोनों साइड से खुले। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक साइड से इसको मास्किंग टेप से चिपकाया और दूसरी साइड से फेविकोल लगा रही हूँ, और ऐसा करने से ये बहुत ही मजबूती से चिपक जाएगा। इसमें छोटा सा पार्टीशन भी बना देंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से कितने भी पार्टीशन बना सकते हो, बट मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। अब बारी है इस ढक्कन को लगाने की, और इसको लगाने का तरीका देखो। मास्किंग टेप को ऊपर की साइड से लगाना है और फिर इसको खोल के अंदर की साइड से भी मास्किंग टेप लगाना है, और ये खुलने और बंद होने वाला एक ढक्कन बन जाएगा। ढक्कन को कुछ इसी तरीके से चिपकाना है ताकि वो नॉर्मल पेंसिल बॉक्स की तरह पलटने पर दूसरा ढक्कन खुल जाए। सो आवर बेसिक स्ट्रक्चर इज रेडी। अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की, और आपको तो पता ही है, जहाँ भी मैं पेपर का यूज करती हूँ वहाँ पे सेलो टेप जरूर लगाती हूँ ताकि वो सेफ रहे, गंदा ना हो। आप चाहो तो इसको पेंट भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर इसके अलावा आपके पास वॉलपेपर पड़ा हो तो और भी अच्छी बात है, उसको चिपका दो, सेलो टेप से कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको कवर ही तो करना है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, यही तो सीखने वाली चीज़ है, मैं किस चीज़ को कैसे कवर कर रही हूँ। इतने बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको अपनी नोटबुक तक कवर करना नहीं आता, तो ये चीज़ें तो सीखने की यार, जिससे हमारे काम में सफाई आती है। अब देखो, जैसे यहाँ पर मुझे राइटिंग बोर्ड बनाना है, तो इस पे ये जो मोटा सा व्हाइट पेपर चिपका हुआ है ना, मैं इसको उखाड़ के इस कवर को इसके अंदर चिपकाऊंगी और फिर ऊपर से ये पेपर चिपकाऊंगी। तो बताओ, इससे काम में सफाई आएगी ना? बस इसी तरीके से इसको अच्छे से पेपर से कवर करने के बाद ऊपर से सेलो टेप लगा देना है। देखो, जहाँ भी हम पेंट करते हैं वहाँ पे वार्निश लगाते हैं, वैसे ही जहाँ पे पेपर का यूज करो सेलो टेप लगा दो। अब देखो, ये वाला जो ढक्कन है ना, इसको मैं राइटिंग बोर्ड बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले बढ़िया सा व्हाइट पेपर चिपकाया और ऊपर एक प्लास्टिक शीट चिपका रही हूँ। और प्लास्टिक शीट भी वो वाली लेना जिससे आप नोटबुक वगैरह कवर करते हो, या फिर इस तरीके के प्लास्टिक बैग्स में ना बेडशीट आती है। और सच्ची बताऊं, मैं जो यहाँ पे यूज कर रही हूँ ना, वो बेडशीट वाली ही है, क्योंकि ये क्राफ्टर नेचर है, हमें कोई कबाड़ नहीं लगता, सब में अपना क्राफ्ट मटेरियल दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसको इतना ही सिंपल रखूंगी? नहीं यार, थोड़ा सा सब्र करो, लेकिन उससे पहले इसके लॉक्स बना लेते हैं, जिनको बनाने का मुझे बहुत ही कमाल का आइडिया आया है। देखो, प्लास्टिक बोतल के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो काफी मजबूत और हल्का सा कर्व होता है, तो इसी को कट करके निकाल लेना है। इसको बढ़िया सी शेप दे देनी है और ऐसे ही 2 पीसेस रेडी कर लेना है। आप ध्यान से देखो, मैं इसको कहाँ से किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो अभी रिसेंटली ये आइडिया मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे देख लेना। अब इस पीस को बॉक्स में अटैच करने के लिए ढक्कन में थोड़ी सी जगह बनानी होगी, और ये कट आपको कार्डबोर्ड के अंदर लगाना है। और अब इस प्लास्टिक के टुकड़े पर फेविक्विक लगाकर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से भी थोड़ी फेविक्विक डाल देंगे। अब ये जो मैंने नीचे से थोड़ी सी प्लास्टिक मोड़ी थी ना, उसी के अलोंग हमें निशान लगाना है और कटर की मदद से कट लगा देना है ताकि उस एक्स्ट्रा पीस को हम इसके अंदर अटका सके और ये एक लॉक का काम करे। मैंने दोनों साइड ऐसे ही लगा दिया है, तो है ना कमाल का आइडिया? चलो इसी बात पे लाइक कर दो। अब वैसे तो हमारा पेंसिल बॉक्स बिल्कुल रेडी है, पर इतने पर तो हमें तसल्ली नहीं मिलने वाली। इसको डेकोरेट करने के लिए हम स्टिकर्स का यूज करेंगे। आप चाहो तो ऐसे हैंडमेड स्टिकर्स का यूज कर सकते हो। तो मैंने जो हैंडमेड स्टिकर्स बनाए थे ना, उसमें से थोड़े से बचे हुए हैं, बाकी सारे मैंने किसी ना किसी चीज में यूज कर लिए। जैसे पेन्स के ऊपर चिपका दिए और ये पेन होल्डर के ऊपर चिपका दिए। आप चाहो तो हैंडमेड स्टिकर्स बना के लगा सकते हो या फिर खरीद के लगा सकते हो, कोई इतने महंगे नहीं आते हैं। तो मेरे पास ये पूरी स्टिकर बुक है, तो मैं इसी में से कुछ स्टिकर्स लगाऊंगी। देखो, मेरा काम है आपको नई नई चीजें, काम की चीजें बनाने का जुगाड़ सिखाना। आपने एक बार स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, अब उसको कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे डेकोरेट करना है, वो सब आपके हाथ में है। आपकी पसंद नापसंद है। तो जो स्टिकर मुझे जहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, मैं उसे चिपकाती चली जा रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। देखो, ये जो मैंने लॉक्स बनाया है ना, पहले तो मैंने इसके ऊपर ये गोल वाले स्टिकर चिपका दिए, लेकिन फिर मुझे अच्छे नहीं लगे और खोलने में भी दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। तो आपको तो पता ही है मेरी आदत का, जहाँ भी मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है मैं उसको ठीक करके छोड़ती हूँ। तो मैंने उसको निकाला, इसके ऊपर चिपकाया और जो शेप बनी हुई है ना, उसके अलॉन्ग कट कर लिया। अब मैं इस लॉक के ऊपर इसको चिपकाऊंगी और ये अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा पेंसिल बॉक्स रेडी हो चुका है। अब आपको तो पता ही, मैंने इसमें एक राइटिंग बोर्ड भी बनाया है, तो उसके लिए हमें मार्कर की जरूरत
होगी। देखो इस तरीके के व्हाइट बोर्ड मार्कर आते हैं, इसको आप रिफिल भी कर सकते हो, 20-25 रुपए का आता है। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने थीम के साथ मैच करने के लिए इसको एक पेपर से कवर कर रही हूँ। और इतना सिंपल तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए स्टिकर्स भी लगा दिए। अब आपको क्या लगता है बस हो गया काम? अरे नहीं यार, सेलो टेप से भी तो कवर करना पड़ेगा ना, ताकि ये गंदा ना हो। जहाँ भी मैं कोई चीज पेपर से कवर करती हूँ वहाँ पे खुद से अज्यूम कर लिया करो कि मैं अब अगला स्टेप यही करने वाली हूँ। तो अब हम जो भी मार्कर से लिखेंगे उसे इरेज करने के लिए हमें कोई डस्टर भी तो चाहिए होगा ना, तो चलो इसका भी जुगाड़ करते हैं। तो मेरी भांजी पता नहीं कौन सी चीज लेकर आई थी दुकान पे से, उसके अंदर से ये निकला था। एंड डेफिनेटली आपके घर में भी ऐसे छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती होंगी, तो कुछ भी उठा लो। तो मुझे एक बहुत कमाल का आइडिया आया। मैंने इसके ऊपर का ढक्कन निकाला और सोचा इसी से डस्टर बनाती हूँ। वैसे भी हमें बहुत छोटे डस्टर की जरूरत होगी, इतना बड़ा चाहिए भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू पेपर ले लिया और इसको तोड़ मरोड़ के इसका गोला सा बना रही हूँ। और इस ढक्कन के अंदर फेविक्विक लगा के इस टिश्यू पेपर को ना इसके अंदर चिपका देंगे। मतलब मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आपको जैसे भी चिपकाना, बस आपको इसके अंदर कॉटन चिपकानी है। तो मैंने पहले बेस के लिए ना इसके अंदर टिश्यू पेपर को चिपका दिया, अब ऊपर से मैं कॉटन चिपका रही हूँ। और रुई को चिपकाने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है, क्योंकि मुझे पता है डस्टर के ऊपर कॉटन चिपकी होती है, तो इसके ऊपर भी हम कॉटन का यूज़ करेंगे। बस रुई को अच्छे से तोड़ मरोड़ के इसके ऊपर चिपका देना है और ड्राई होने के बाद आपका डस्टर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ और स्टेशनरी की ज़रूरत होगी, लाइक रूलर्स वगैरह। तो ये कुछ पीसेस ना फोन के डब्बे में से ही निकले थे, तो मैं इसी से रूलर बना रही हूँ। वैसे सच्ची एक बात बताऊँ तो इनको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, बस मेरा मन कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है जब कुछ बनाने का मन करे तो उसे बना ही लेना चाहिए। क्राफ्ट करना हमारी हॉबी है ना, तो इतना नहीं सोचने का। ये देखो हमारा स्केल रेडी हो गया है। इस वाले पीस से मैं बनाऊंगी डी। अब हमारे स्टेशनरी बॉक्स में ये रखे हुए अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो भी ठीक है। वरना आप खुद सोचो, जो हम खरीद के लाते हैं 5-5 रुपए की तो आते हैं, इतने रुपए की तो आप चिज्जी खा लेते हो। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आपको हर चीज क्यूट और कलरफुल चाहिए तो आप DIY कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका काम सिंपल चीजों से भी चल रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। मतलब अपने मन की सुनो। मेरा तो काम है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं कुछ भी बना देती हूँ। चलो स्केल तो हमारा ठीक ठाक बन गया, लेकिन मुझे डी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बताओ तो मैं ये DIY की हुई स्केल वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाती। मुझे तो ये ट्रांसपेरेंट वाली ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसलिए मैंने तो अपने लिए खरीद ली। और ये रहा अपना मार्कर और डस्टर का सेट, कितना प्यारा लग रहा है। और स्टेशनरी बॉक्स की तो बात ही मत पूछो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। और अब आपकी बारी है इसको DIY करने की। अपनी क्लास में इसको बनाकर ले जाओगे ना तो सब लोग हैरान हो जाएंगे कि इसने बनाया कैसे है। और अगर कोई ये बोले ना एक मेरे लिए भी बना दे, तो उसको मेरे चैनल के बारे में बता देना। चलो थोड़ी सी राइटिंग करके देख लेते हैं। इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख सकते हो ताकि आपको वो याद हो जाए। इवन अपना डेली होमवर्क भी लिख सकते हो। मतलब सोचो ये कितने काम की चीज़ है। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो। अब हमारा डस्टर भी देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, और इतना सब कुछ इरेज करने के बाद ये देखो ज्यादा गंदा भी नहीं हुआ। बस हल्के हल्के से ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे, उनको तो आप नोच कर ऐसे ही निकाल दोगे। और अगर कभी ये ज्यादा गंदा हो जाए तो रुई को उखाड़ के दूसरी रुई चिपका देना। ये आ गया अपना ट्रांसपेरेंट रूलर, डी रूलर, और ये है अपना हैंडमेड वाला स्केल। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो मैं फेंकूंगी। अब हो सकता है आपकी नई पेंसिल इसके अंदर ना आए, तो आप ऐसे डायगनली रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्कर और डस्टर भी इसी वाले बॉक्स में रखेंगे। मैंने नया इरेजर शार्पनर भी मंगा लिया है। मतलब जो भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट के काम की चीज है वो सारी मैंने इसके अंदर रखी है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसके दूसरी साइड भी तो बहुत सारी जगह है। चलो इसके अंदर भी कुछ रख देते हैं। मैंने नॉर्मल से टिक टैक पेन को इतना क्यूट बना दिया था, आपने स्कूल DIY पार्ट 4 में देखा ही होगा। और ये है मेरे कुछ हाईलाइटर्स। एक स्टूडेंट को हाईलाइटर्स की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको रखने चाहिए अपने पास। और बस इतना करने के बाद हमारा अल्टीमेट स्टेशनरी बॉक्स रेडी है। मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट के ये बहुत ही काम की चीज है। आप इसको रिक्रिएट जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी और जुगाड़ू वीडियो में। तब तक अगर आपने स्कूल DIY के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ये रही उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। इस पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।